कितने पावरफुल है ये भी ज़मीन डिसाइड करता है। एंड देन सोशल करेंसी, एंड फॉर मेनी पीपल इट इज़ अ कमोडिटी टू बी बॉट और सोल्ड, खरीदा जाता है। और मैंने ये नोटिस किया, जो आप लोगों ने भी किया, कि सारे कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ लैंड हैज़ बीन अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिविजन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ज़मीन के लिए ही सारी लड़ाइयाँ हैं। सो एनी कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो एथनिक हो, पॉलिटिकल हो, क्राइम्स भी जो हो रहे हैं फैमिली के अंदर भी बहुत बार ज़मीन के लिए होता है। तो ज़र जोरू और ज़मीन के लिए हमारी लड़ाइयाँ मैक्सिमम टाइम हुई है। बट आदिवासियों के लिए ज़मीन का क्या वैल्यू है, जो आप लोगों ने खासकर क्लियर कट शेयर किया। जो मैंने पहले बताया ये सारे लोगों के लिए ज़मीन का है, बट आदिवासियों के लिए जो स्पेसिफिक जो होता है, वी हैव अ डीप स्पिरिचुअल एंड कल्चरल कनेक्ट। हमारे जितने भी अगर आदि धर्म पर देखते हैं तो ज़मीन रिलेटेड है। हमारे जितने फेस्टिवल्स हैं, पूजा पाठ है, सब ज़मीन रिलेटेड है। एंड आदिवासी जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग फॉरेस्ट के जो इकोसिस्टम के हम लोग हिस्सेदार हैं, हम लोग कोई अलग से नहीं है। वी आर अ पार्ट ऑफ दैट लैंड, पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। एंड हमारा जो जीवन शैली था, लाइफस्टाइल, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जो था, ये बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करता था। अभी मैंने बहुत सारा नाम सुना जिसमें एका है, टिर्की है, धान है। हम लोग सब ये नाम नेचर से लिए गए क्योंकि हम लोग उसके प्रोटेक्टर्स थे। इस तरह हमारा जो ज़िंदगी रहा है, धान जो है पैडी फील्ड्स को, हम लोग बायोडाइवर्सिटी को हमेशा बैलेंस किए, जो हमारा जीवन शैली रहा है। एंड वी हैव बीन द केयर टेकर्स ऑफ लैंड। हम लोग कभी भी अपने लैंड को मतलब एक्सप्लॉइट करने का एटीट्यूड नहीं था। लगता था जैसे वो माँ है या ईश्वर है या धर्मेश है और हम लोग उनको केयर करते थे। बट ये ज़माना थोड़ा बदल गया है। अब हमें ओनरशिप ऑफ लैंड की भी बात करनी होगी। हमारे जितने इकोनॉमिक डेवलपमेंट आदिवासियों का लैंड से, क्योंकि मैक्सिमम लोग हम लोग खेती बाड़ी से ही जुड़े हैं। आदिवासियों के जीवन में देखा जाए तो बहुत कम है जो हम लोग दूसरे जगह गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। अभी भी हमारा जीवन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट लैंड से ही है। कुसुम की जोत के जरिए जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था उस वक्त हम लोगों ने शुरू किया और अपने रिलीफ सर्विस के जरिए, और जो सब गरीब लोग थे, जो सब खाने के लिए या फिर बहुत सारा असुविधा हो रहा था उनके परिवार में, तो उन लोग को रीच आउट कर सके हम लोग। और उस वक्त हम लोगों ने विद ड्यू परमिशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने इंजोत लर्निंग सेंटर, क्योंकि हमारे बच्चे लोग जो है वो स्कूल से या फिर एजुकेशन से मतलब ना हट जाए या फिर उधर से मतलब सेपरेट ना हो या फिर उससे दूर ना रहे, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे स्पेशल कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के इंजोत लर्निंग सेंटर शुरू किए थे। इंजोत के बारे में मैं स्पेशल थैंक्स संजय दीदी को, हमारे अरुणिता गोगोई, हमारा जो मायदेव है उसको भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ देम आज मैं सचमुच में खुश हूँ कि जो सबसे क्रिटिकल जो आदिवासी लोगों का जो मैटर था वो आज हम लोग एक साथ बैठ के अभी डिस्कस कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ इंजोत। एंड एक कहावत है कि दोज हू डेयर राइज फ्रॉम द ऑर्डिनरी, मतलब हम लोग के पास फंड नहीं था, पैसा नहीं था, फाइनेंशियल डोनर्स नहीं थे, लेकिन हम लोग स्टार्ट किए छोटा से, लेकिन मैं आज खुश हूँ कि धीरे धीरे इंजोत बढ़ रहा है। एंड विद योर कोऑपरेशन, सभी का कोऑपरेशन से, सपोर्ट से, डेफिनेटली जो आदिवासी लोगों के लिए जो ड्रीम है, अच्छा सोसाइटी समाज के लिए एक जो ड्रीम है, डेफिनेटली वी कैन फुलफिल। और हमारे बीच में हमेशा एक कोऑर्डिनेशन रहे, एक नेटवर्क रहे, ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा। आदिवासी लोगों का ये बहुत ही बड़ा एक इशू है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है बहुत दिन से, क्योंकि किसी किसी का ज़मीन है लेकिन उन लोगों के अपने नाम पे नहीं है, कोई अपने बाप दादा के नाम पे, दादा के नाम पे मतलब रजिस्टर्ड किया हुआ है, अपने नाम पे वो लोग नहीं ला सकते हैं, वैसा भी है। हमारा बीटीआर में स्पेशली फॉरेस्ट में बहुत सारा हमारे आदिवासी लोग रह रहे हैं, वो भी एक इशू है। और ओवरऑल हम लोग असम स्टेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो टी गार्डन में बहुत कोई हम लोगों का भाई बहन लोग, माँ बाप लोग हमारे रहते हैं, उन लोगों का तो ज़मीन का इशू है ही है। तो ये सब बहुत सारा इशू है। तो इस वक्त वी आर प्रिविलेज्ड कि हमारे पास मिस्टर नजरुल इस्लाम साहब है जो IAS रिटायर्ड हैं, और वो हम लोगों को जो भी ज़मीन रिलेटेड जो भी मैटर्स है, जो भी जानकारी देना चाहिए वो हम लोगों को देंगे। पहले हम उनको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। तो
मिस्टर नजरुल इस्लाम सर, हम आपको निवेदन करते हैं आप खड़े होकर। हम चाहते हैं कि हमारे जो सांथाली ट्रेडिशन है उसके अनुसार हम आपको वेलकम करना चाहते हैं। And we are glad to announce that Mr. Islam is a part of Injot family and has been with us since our youth mentorship program Sangeura. বাগানে কোনখিনি মাটি ৰাখিব পাৰে য'ত চাহখেতি আছে আৰু যিখিনি মাটি এনচিলাৰী পাৰপাছ মানে আনুষংগিক ব্যৱহাৰ মানে চাহ বাগানৰ কাৰণে কি লাগে ফেক্টৰী লাগে গতিকে ফেক্টৰী মাটিটো লেবাৰ লাইন লাগে হস্পিটেল লাগে প্লেগ্ৰাউণ্ড লাগে চিট বাৰী লাগে এনেকৈ কিছুমান মাটি তেওঁলোকক লাগে সেইখিনি গভৰ্ণমেণ্টে এলাউ কৰিছে যে এনচিলাৰী পাৰপাছত যিখিনি মাটি লাগে আৰু একচুৱেলি চাহ খেতিৰ কাৰণে যিমানখিনি আছে সেইখিনি মাটি ৰাখিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে যিমান মাটি হ'ব সেইখিনি ক'ত যাব চৰকাৰে চিলিঙত লৈ ল'ব। सबको जोहार, मैं रेवरेंड उत्तम वर्मा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और डिब्रूगढ़ से हूँ और जो प्रोग्राम इस समय अटेंड कर रहा हूँ बहुत ज़रूरत था मेरे लिए पर्सनली और बहुत कुछ सीखा है और सीखेंगे और सच में दूसरों को भी सिखा सकेंगे। थैंक यू। VCR মানে ভিলেজ গ্ৰেজিং গ্ৰাউণ্ড মানে গাঁৱৰ গৰুমহে খেতি মানে ঘাঁহ খাবৰ কাৰণে আৰু পিজিআৰ মানে কিছুমান মানে খুঁটি থাকে যে মহৰ খুঁটি গৰুৰ খুঁটি আগতে নেপালী মানুহে গৰুৰ খুঁটি মহৰ খুঁটি কৰি পেলাই হাজাৰ হাজাৰ গৰু কৰিছিল সেইটোক তেওঁলোকে ঘাঁহ খোৱাবৰ কাৰণে এটা জাগা চৰকাৰে দিছিল সেই তাৰ কাৰণে টেক্স দিব লাগে ভিলেজ গ্ৰেজিং গ্ৰাউণ্ড গাঁৱৰ মানুহে ঘাঁহ খোৱাৰ কাৰণে টেক্স দিব নালাগে কিন্তু যিবিলাক মানুহে গৰুৰ খুঁটি ডাঙৰকৈ ৰাখে তেওঁলোকে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যদি গ্ৰেজিং মাটি দিয়ে তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চৰকাৰক টেক্স দিব লাগে আৰু এইটো বিজনেছ পাৰপজত কৰে 2000 গৰু ৰাখিছে 3000 গৰু ৰাখিছে বিজনেছ পাৰপজ এইটো সেইকাৰণে প্ৰফেশ্যনেল বিজনেছ মানে প্ৰফেশ্যনেল সেইকাৰণে এইটো নাম হৈছে প্ৰফেশ্যনেল গ্ৰেজিং গ্ৰাউণ্ড পিজিআৰ মানুহজন ঢুকাই যোৱাৰ পিছত মুক্ত এতিয়া ম্যাদি কৰিব লাগিব কিন্তু বহুত টাইমত চাকৰিৰ পিছত NOC বিচাৰে এতিয়া ফেমিলিটো নাই এতিয়া সেই NOC আমি কাৰ পাব তেনে ক্ষেত্ৰত কিবা এই মানে NOC কিহৰ কাৰণে বিচাৰে মানে এইটো মাটিতে হস্তান্তৰ কৰিব পাৰে বুলি এনেকুৱা ধৰণে মানে আমি কিছুমান কেছ পাইছোঁ সাপোজ মই এটা একশনীয়া মাটি কিনিছোঁ কিনিলে ভুলটো কৰি পেলালোঁ এতিয়া মোৰ হাতত এটাই ৰাস্তা আছে যদি একেবাৰে নিজৰ মানুহ মানে বংশৰ মানুহ আছে ন বংশৰ মানুহ আৰু মানুহজন সাপোজ মোৰ খুৰাৰ পৰা কিনিছোঁ ই খুৰাৰ মৃত্যু হৈছে তেনেহ'লে এনাৰ কেছ নকৰি ইচ্ছা কৰিলে উত্তৰাধিকাৰী বা ৱাৰিছ সূত্ৰে মাটিটো মোৰ নামত নামজাৰি কৰি মই আকৌ ম্যাদি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যদি মোৰ বংশৰ নহয় বেলেগ মানুহৰ পৰা কিনিছোঁ তেনেহ'লে মই চাৰ্কল অফিচাৰৰ তাত যদি দৰখাস্ত এটা দিওঁ যে মাটিখিনি চৰকাৰী কৰি দিব লাগে এনাৰ কেছ কৰি চৰকাৰী কৰি দিব লাগে তেনেহ'লে চক্ৰ বিষয়ে ডিচিৰ জৰিয়তে কি কৰিব এনাৰ কেছ কৰি চৰকাৰী কৰিব কৰি পেলাই পিছত আকৌ মোৰ নামত কি কৰি দিব পাট্টা কৰি দিব আগতে এইটো কঠিন কাম আছিল 20 বছৰ লাগিছে এতিয়া যিহেতু চৰকাৰে অলপ ষ্টেপছ লৈছে আৰু বিশেষকৈ ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহৰ কাৰণে অকণ গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেপছ লৈছে গতিকে এতিয়া হয়তো আমি এবছৰ 1.5 বছৰৰ ভিতৰতে এই কামটো কৰিব পাৰিম বা আৰু কম সময়ত হৈ যাব পাৰে এপ্লাই কৰিছোঁ অফিচত অন্ডাৰ প্ৰচেছত আছে বসুন্ধৰা 171 নিয়মৰ 37 নিৰ্দেশ ঠিক আছে দৰখাস্ত বসুন্ধৰাত নে বসুন্ধৰাৰ আগত স্যার মই সেইটো বুজি পোৱা নাই এতিয়া বসুন্ধৰা ইয়াত দিছে আমাৰ কেতিয়া কৰিছে যোৱা নৱেম্বৰ মাহ যে নতুন যিটো ভূমি নীতি আছে ভূমি নীতিটো আমি বাৰু শ্বৰ্টত মই কৈ দিছোঁ আছে মোৰ সেইটো ডিগ্ৰী দীঘলীয়া আছে অফিচাৰ্ছৰ কাৰণে সেইটো শ্বৰ্টত কৈ দিছোঁ নতুনকৈ ভূমি নীতি যিটো হৈছে তাতে কৈছে যে যিজন মানুহৰ 1 বিঘা বা তাৰ তলত মাটি থাকিব কম থাকিব সেই মানুহজনক ভূমিহীন বুলি গণ্য কৰা হ'ব ভূমিহীন কাৰণ মোৰ যদি 1 বিঘা বা 4 কাঠা মাটি থাকে তেনেহ'লে মই ভূমিহীন বুলি গণ্য হ'ব আৰু যদি মই ভূমিহীন হওঁ তেনেহ'লে চৰকাৰে মোক
मैक्सिमाम खेतिर কাৰণে 7 বিঘা আৰু ঘৰ বস্তিৰ কাৰণে 1 বিঘা মাটি দিবলৈ सरकारे जमीन प्रोग्राम बहुत लाभदायक प्रोग्राम है हमारे लोगों के लिए जो हम ज़मीन में रहते हैं लेकिन ज़मीन का फ़ायदा को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है इसकी कागजात कैसा बनना चाहिए, इसकी जो रिकॉर्ड होना चाहिए उसको कैसा करना चाहिए उसको हम लोग नहीं भी जानते हैं और नहीं भी उतना इसकी इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम हमें लगता है बहुत लाभदायक होगा और हम सब जो इस प्रोग्राम के लिए आए हैं हम एक ही उम्मीद लेकर आए हैं कि वापस जाके हम अपने लोगों को इसके बारे में बताएंगे और हज़ारों में लोगों को इस जो प्रोग्राम है वसुंधरा प्रोग्राम विशेष करके इसकी फ़ायदा को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। যেনেকৈ তুমি মেডিকেল কলেজখন এখন বনাব বেলেগ ভাল মাটি নাই তেনেহ'লে সেই মাটিৰ পৰা ল'ব পাৰিব। তথাপিও চৰকাৰে কি কৰিব লাগিব যিমান মাটি সেই ৰাজহুৱা কামত দিব সিমান মাটি বেলেগ ঠাইৰ পৰা আকৌ কি কৰিব লাগিব পিজিআৰৰ কাৰণে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যাতে গৰু ছাগলীবিলাকে ঘাঁহ খাবৰ সুবিধাটো পায়। बुक्स सारे बुक्स आदिवासी टॉपिक पर ही है पेज साइड वाले रूम पे। I am interested by my provincial. She was very eager to send me to learn more about Jameen and to learn about how to deal with, how to help the Adivasi community, and I am very happy to be a participant of this seminar. Actually, I had heard the words like Jamabandi, Miyadi, Chitta, Sealing and all those things, but in words literally the meaning I did not know, but yesterday's session brought a clear knowledge to me that what is chitta, what is jamabandi, what is miyadi and what is sealing and the process how to approach to make it a jamabandi and to own the land which we dwell. So it is a great learning from me from yesterday's session. What's the value and worth of land? जमीन नहीं है तो इज्जत नहीं है, जमीन नहीं है तो पहचान नहीं है, जमीन नहीं है तो अधिकार नहीं है। हम लोग RTI राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 का ये एक्ट है, इसके बारे सुनेंगे और इन जनरल हम लोग RTI के रूल्स के बारे जानेंगे, व्हाट इज द रूल, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और उसके साथ ही साथ स्पेसिफिक रहेगा लैंड मैटर्स में। कल जान पर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने एक्वायर करने के लिए नहीं, लेकिन ये वेपन है अपने राइट को असर्ट करने के लिए, अपने राइट के लिए लड़ने के लिए वेपन है। मतलब जुलूस पोजीशन है हमारे पास यहाँ, आप लोग सम्मिलित होते हैं रैली में, इसके लिए आप अपने राइट को असर्ट कर रैली की जरूरत नहीं है, आप में अपने बंद कमरे में कर सकते इसको रखकर। ये इसकी ताकत है, ये कलम बहुत बड़ी ताकत है। पेन इज माइटर अनसॉल्व, इसमें बिलीव करता हूँ इसका यूज कर। नेता सब करेंगे दूसरे एक्ट का,
हमारे अधिकारी ऑफिसर्स दूसरे एक्ट करेंगे, लेकिन ये हम जैसे आप जैसे आम नागरिकों के लिए, एकदम आम नागरिकों के लिए इसमें बिलीव करता है। और 2007 से मैं ऑन एन एवरेज एवरी ईयर मतलब 12 करता हूँ कि 2021 में जून जुलाई में मैंने 13 फाइल किए अलग अलग केसेस पर, अलग अलग डिपार्टमेंट। कैसे आरटीआई के माध्यम से जो रिपोर्टर को कभी न्यूज़ नहीं मिलता है, या तो प्रेस में छापने के लिए पैसा देना होगा तब छापेगा, लेकिन ये है जिसके आरटीआई के माध्यम से जो रिपोर्टर को नहीं मिलेगा आपको मिल जाएगा और न्यूज़ पर भी होगा जो छापने लायक है। वो एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। ना हियर आर द मशीनरीज। ये हायरार्की है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे परिवार में नीचे बच्चा है, उसके बाद हो सकता है माँ का ज्यादा अधिकार होगा, उसका पिताजी का हायर डिसीजन मेकर्स। तो किसी के पास अगर बच्चे के लिए माँ से नहीं मिल रहा है तो पिताजी के पास चला जाता है, या तो पिताजी से नहीं मिल रहा तो माँ के पास रिक्वेस्ट करने के तरीका है हायरार्की। तो हमारे ऑफिस में ये कैटेगरी है, नीचे कैटेगरी ऊपर कैटेगरी। हर एक डिपार्टमेंट में या तो नेसेसरी नहीं है कि सब होगा, लेकिन किसी में APIO असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर 1157 ऑफिशियली इसके रिकॉर्ड कर सकता। तो मैं सोचा कि PF डिडक्ट करता है लेकिन जमा ही नहीं करता है, तो मैं जानना चाहिए क्या कारण है और कितना कोई का जमा नहीं करता, पूरा डिटेल मैंने मांगना चाहा। टी गार्डन कितने हैं, कितने गार्डन का मतलब अकाउंट होल्डर्स हैं PF के लिए, और कितनों का जमा होता है, और कितने टी गार्डन मैनेजमेंट के होल्डर हैं, इस सबको मैंने जानना चाहा। लेकिन प्रॉब्लम ये दिखाई देता है कि वो लोग का PF डिडक्ट होता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। जैसे कि आप ऑलरेडी RTI फाइल करके मतलब इंफॉर्मेशन आपको मिल भी चुका है। तो हम लोग उसी मतलब फील्ड में भी हम लोग काम करते हैं, और हमें ये दिक्कत होता है कि मतलब इतना सारा कंप्लेंट मिलता है लेकिन हम लोग हेल्प नहीं कर पाते हैं। मतलब कैसे मतलब वो लोग को मतलब PF के बारे में मतलब थोड़ा अच्छा से उनको जानकारी दे, या तो उन लोगों का पासबुक जो है वो हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि UN नंबर पे स्लिप में मेंशन नहीं रहता है। तो उन सारा चीज़ों को मतलब बहुत सारा इंटरेस्ट है मेरा जानने के लिए, और जो प्रोसेस होता है मतलब RTI फाइल करने के लिए PF के बारे में, तो वो सारा चीज़ मुझे बहुत मतलब जानने के लिए मतलब इच्छा है। প্ৰগ্ৰামত বিশেষকৈ মাটি বাৰীৰ কথা খুব সুন্দৰকৈ শিকালে আৰু সেইখিনি খুব সুন্দৰকৈ বুজালে, আৰু সেইখিনিৰে আমি নিজৰো মাটিৰ কামবিলাক ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু সমাজৰ বিভিন্ন জনবিষয় দুখীয়া মানুহবিলাকক আমি সহায় কৰিব পাৰিম। দ্বিতীয়তে আমাৰ লেবাৰ ল বা ই-শ্ৰম যি নেশ্যনেল পৰ্টেল, তাৰ যোগেদি কেনেকৈ মানুহবিলাকৰ যি চৰকাৰী সুবিধা মানুহবিলাকে পাব লাগে সেইখিনি কেনেকৈ দিয়াব পাৰিম তাৰ বিষয়ে শিকিলোঁ, আৰু লগতে RTI কেনেকৈ ফাইল কৰিব লাগে সেই বিষয়ে শিকিলোঁ। आपको जिक्र किया कि नेशनल डेटाबेस ही है, नेशनल डेटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, और इसमें हमारे जो टेक्निकल पार्टनर है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इन्हीं के द्वारा इस ई-श्रम पोर्टल का पूरा मॉनिटरिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। और ये जो डेटा जो भी डेटा है रजिस्ट्रेशन है, ये बेसिकली आधार से लिंक है। बिना आधार, अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है, जिस वर्कर के पास में आधार कार्ड नहीं है, वो इस पोर्टल में नहीं कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आधार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। Enroll myself already into PMJJBY or PMSBY. When I register in this portal, so do I need to do it again? Once you are registered, आपका जो ई-श्रम कार्ड में आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो तो उनको बाय डिफॉल्ट वो ले लेंगे, उनका NIC वाले के हाँ ये रजिस्टर्ड है, तो कोई कहीं ना कहीं आपका लिंक होगा उसमें, है ना, वो पुल कर लेंगे उस चीज़ को। Thank you, sir. लेबर लॉस के ऊपर में थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि लेबर लॉस एक बहुत ही वास्ट एरिया है। मैंने देखिए यहाँ 44 लेबर लॉस है, मतलब हमारे देश में आज के डेट में 44 लेबर लॉस है, और ये बेसिकली और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स, है ना। ये इसका इम्प्लीमेंटिंग जो अथॉरिटीज बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट
बेसिकली आपका रेलवेज हो गए, आपके पब्लिक सेक्टर्स हो गए, थर्मल सेक्टर, पावर सेक्टर्स हो गए, माइनिंग हो गए, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट्स का है और अदर देन वो स्टेट गवर्नमेंट्स। और ये जो है आपके लेबर लॉ से बेसिकली ये फोकस करता है वेज, सबसे इम्पोर्टेंट है वेज। वेज ही सबसे बड़ा इश्यूज होता है आज के डेट में। जैसे रिसेंटली अभी कोविड के समय में हमारे पास में जितने भी डिस्प्यूट्स आए थे वेज को लेकर के आया था, वेज लेस पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस। और फिर आपका ये लॉज है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब आईडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इसमें अगर कोई वर्कर्स 30 दिन काम करता, 30 डेज काम करता है तो बोनस का एलिजिबल हो जाता है। और जो एम्प्लॉयर है, जो भी एम्प्लॉयर मतलब 20 से अधिक वर्कर्स वो एंगेज किया हुआ है, देखिए 20, अगर 20 से कम है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। 20 से ऊपर अगर वर्कर वो एंगेज किया हुआ है तो वो बोनस का एलिजिबल हो जाता है। मतलब हाँ, बोनस मिलता है लेकिन गया साल का बोनस अभी तक नहीं मिला है, इसी भी हम लोग। हाँ, आप लेबर कमीशन के पास में आप केस फाइल कर सकते हैं कि आपको बोनस नहीं मिला हुआ। आप खुद आप लोग ग्रुप में फाइल करिए जितने ही वर्कर्स है, या तो फिर आपके अगर यूनियन है तो यूनियन के थ्रू फाइल करिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बगान है जो सारा स्लिप देता भी नहीं है आज तक, तो पता भी नहीं चलता वो लोग प्रोविडेंट फंड कितना डिडक्ट कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। तो इसको लेके हम लोग क्या कर सकते हैं बगान में पर्टिकुलरली, बिकॉज और जो पीएफपी डिडक्ट होता है उसमें भी काफी डिस्क्रिपेंसी देखा गया है। यूनियन की तरफ से एक डिस्प्यूट रेज होगा लेबर डिपार्टमेंट में, है ना, और फिर लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू आप जाते हैं लेबर कोर्ट में, और लेबर कोर्ट के थ्रू जाते हैं हाई कोर्ट में। तो उसमें क्या अगर नहीं पेमेंट हो रहा है तो जुडिशियल मैटर में उसमें क्या है कि आपके जो है कोसाई जुडिशियल अथॉरिटी या फिर प्रेजाइडिंग ऑफिसर में ऑर्डर पास करेंगे, और उस या एम्प्लॉयर को उस ऑर्डर को फॉलो करना है। और अगर वो एम्प्लॉयर फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो प्रोसिक्यूशन का केसेस होता है इसमें, और या तो फिर वो अपील पे जाएंगे, ये फिर क्या आगे कोर्ट मैटर हो जाएगा। যেটো আমাৰ মাটিক লৈ যেটো সেশন আছিলে সেইটো মই কম বহুতকেইটা কথা, বহুতকেইটা ৱৰ্ড, বহুতকেইটা নাম আৰু ডকুমেণ্টবিলাকৰ নাম সেইবিলাক জানিব পাৰিলোঁ। আৰু RTI আমি বহুতে ভাবোঁ RTIৰ বিষয়ে মানে বহুত কমপ্লিকেটেড হয় বা কিবা হয় এনেকুৱা ভাবোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। আজি গম পালোঁ যেনেকুৱা যিমান চিম্পলকৈ আমি প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ইমান ভাল হয় সেইটো গম পালোঁ। আৰু তো ইমানে আৰু ই শ্ৰম সেইটোৰ বিষয়ে গম পালোঁ যিটো আমি জনা নাছিলোঁ। তো আমি কম বহুত ভাল আছিল তিনিটা ছেশ্যন। আমি এইটো ছেশ্যনৰ পৰা যিটো আমি শিকিলোঁ, মাটিৰ ছেশ্যন যিটো আছিল, আমি এইটোৱে সদায় ট্ৰাই কৰিম যে মানুহবিলাকৰ প্ৰপাৰ ডকুমেণ্ট হওক, আৰু আমি যিখিনি শিকিব পাৰিছোঁ আমি আমাৰ এৰিয়াবিলাকত আমি সেইবিলাক বিলাব পাৰোঁ। कुछ कंपाइल करने की कोशिश करते तो लगे कि अच्छा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो ये सारी एक चीज़ हो सकती है, स्किल रिलेटेड है तो ये कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है तो ये कर सकते हैं। इस तरह से मैंने जो जो प्रॉब्लम जो हम लोगों के लिए ज़रूरत हो सकता है उसको मैंने एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गवर्नमेंट का जो रिसोर्स है उस रिसोर्स को कोई मैच नहीं कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं मैच कर सकता है। और दूसरी क्या है कि ये जो सारा चीज़ जो है, जो स्कीम्स है, ये आपका कोई एहसान नहीं है, ये आपका राइट है, आपके टैक्स के पैसे से किया गया है।
तो ऐसा नहीं कोई आप पे एहसान कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, आपके लिए कुछ अलग सा कर रहा है, ये आपका राइट है, आपको लेना चाहिए। और लास्ट में जो मांगेगा उसी को मिलेगा, और उसके मांगने के लिए क्या है आपको जानना पड़ेगा। ONOR, वन नेशन वन राशन कार्ड, कल सभी ने थोड़ा सा इसको मेंशन भी किया था। ये है कि राशन कार्ड आपके पास है, लेकिन अब उस राशन कार्ड को लेकर के ये काम चल रहा है, कभी हुआ नहीं है, बट ये राशन कार्ड लेकर के आपका सिर्फ PDS का जो दुकान है वहाँ से भी आप कहीं से भी राशन उठा सकते हैं। आप अगर माइग्रेट करके कहीं बाहर जाते हैं काम करने, तमिलनाडु चले गए, केरला चले गए, वहाँ पे भी आप राशन उठा सकते हैं। और आपके घर के बाकी मेंबर जो यहाँ रह गए हैं, बाकी उनका कोटा का राशन वो यहाँ से भी उठा सकते हैं। इसका काम चल रहा है। तो इसलिए अगर जिसका भी राशन कार्ड है वो जरूर पता करें कि ये डिजिटाइजेशन सुली ऐसे वैसे ना है। बस अगर ये है तो जो भी माइग्रेट करता है, हाँ, जो माइग्रेट करता है काम करने के लिए, तो वो भी अब जहाँ पे वहाँ से राशन उठा सकता है, और उसके बाकी मेंबर भी जहाँ पे रह रहे हैं वो लोग उठा सकते हैं। 75% रूरल पॉपुलेशन एंड 50 अर्बन पॉपुलेशन कवर होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने पुराना राशन कार्ड सारा कैंसिल कर दिया है। अब 2 ही तरह का राशन कार्ड है, अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड्स। पहले वाला में 35 kg मिलता है पर फैमिली को, और दूसरे वाला में 5 kg पर पर्सन पर मंथ मिलता है। इसमें जो थोड़ा बहुत पैसे देना था वो स्टेट गवर्नमेंट ने वो भी सब्सिडाइज कर दिया है, तो ये ऑलमोस्ट फ्री है। और बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं, एटलीस्ट तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे वर्कर हैं जो कि जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं। यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी जो है गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को कह रही है कि आप राशन कार्ड सरेंडर करो, क्योंकि असम में भी इसका सैचुरेशन 84% से ज़्यादा है। बट अगर बहुत सारे वर्कर के पास कार्ड नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे इनएलिजिबल लोगों के पास कार्ड है, तो सरकार उनको बोले सरेंडर करो। तो सरेंडर करेंगे तो जो एलिजिबल उनको ये कार्ड दिया जाएगा। तो अगर लोग अलर्ट रहते हैं, बोलते हैं कि हमारे गांव में या हमारे यहाँ भी इतने सारे लोग जो एलिजिबल है, इसका राशन कार्ड नहीं है, तो शायद ये राशन कार्ड उनको मिल सकता है। अगर सारे टी वर्कर्स के पास अगर ये राशन कार्ड होता है और उनको ये राशन मिलता है, तो उसको बगान से राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो पैसा उसका होता है 15 रुपये पर डे का, वो पैसा उसके वेज में इमीडिएटली बिना आसानी से ऐड किया जा सकता है। कि वो पैसा तो एक्चुअली गार्डन खर्च कर ही रहा है राशन खरीदने में, तो उसको उस पैसे को देने में कोई परेशानी नहीं। तो वो क्या है, कुछ लोग हैं जो इस पे मिले हुए हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, फ्री का पैसा लेना चाहते हैं, और उनकी वजह से ये चल रहा है। तो लोग मिले हैं इसलिए हो रहा है, लोग नहीं मिले रहेंगे तो ये नहीं हो सकता पर डे। और डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए आपको 25,000 रुपये मिलेगा। वो तो डिसेबिलिटी का परसेंटेज दिया हुआ है, और कोई भी काम करता है आपको डिसेबिलिटी होती है, तो ये अलग अलग तरह का अमाउंट है डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है। तो एक साल में मिनिमम मुझे लगता है 1 लाख से ज़्यादा प्रेगनेंसी, तो अगर 1 लाख उतनी है तो हमारा अपटेक उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। मैं इसका डिटेल दिखाऊंगा। फिर जननी सुरक्षा योजना प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, उसके मातृ वंदना योजना भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट स्कीम है, और ये कहीं नहीं बोलता कि आप एक स्कीम लो तो दूसरा ले नहीं सकते हो, आप तीनों ले सकते हो, जो जानते नहीं हैं। ये है स्कीम जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। इसका मैं बताता हूँ इस तरह का पैसा मिलता है, 12,000 रुपीज़ है। अब इतना बड़ा अमाउंट है, बट इसका भी इसके बारे में लोग जानते नहीं और इसका अवेल नहीं कर रहे हैं। ये पहला रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें 2,000 रुपये मिलेंगे, 6 महीने प्रेगनेंसी में 4,000 रुपये मिलेंगे, डिलीवरी के समय 3,000 रुपये, और 6 महीने डिलीवरी के बाद 3,000। 4 इंस्टॉलमेंट में 12,000 रुपये का ये है। पानी कहाँ से वो दैट इज इमटेरियल, क्वालिटी पानी देना, ट्रीट करके देना, और आपके घर पे पानी का कनेक्शन शुद्ध पानी। আজি আমি দুদিনীয়া জামিন বুলি এটা প্ৰগ্ৰাম আছিলে ইণ্ডিয়ান ট্ৰাষ্টৰ পৰা, সেই ট্ৰেইনিঙত আমি ট্ৰেইনিং ল'বলৈ আহিলোঁ, আৰু ইয়াত খুবেই ভাল লাগিছে আমাক। যিহেতু জামিন যেতিয়া কোৱা হৈছে, তো আদিবাসী সমাজখন এটা মাটিৰ লগত জড়িত, তো আমি ইয়াত আহি পেলাই বহুত কথা শিকিছোঁ।
ভূমিৰ সম্পৰ্কে যিহেতু আদিবাসীৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা বহুত যুগৰ পৰা আমি ইয়াত বসবাস কৰি আহিছোঁ আদিবাসীসকল কিন্তু নিজৰ যিখিনি ভূমি আছে সেই ভূমিখিনি তেওঁলোক নিজৰ নামত ম্যাদি কৰিব পৰা নাই তহজিৰ পৰা একচনা কৰিব পৰা নাই একচনাৰ পৰা ম্যাদি কৰিব পৰা নাই আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ যিখিনি আদিবাসীৰ ভূমি আছে বেছিভাগ একদম ক'বলৈ গ'লে 80% যদি আমি ভাবোঁ সেইবিলাক আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ যিবিলাক ককা দেউতা আছিলে তেওঁলোকৰ নামত আছে আৰু সেইখিনি কেনেকৈ ধৰণে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি আমি ইয়াত আহি গম পাইছোঁ আৰু কিছুমান ডিছপিউট হৈ থকা কিছুমান ভূমি আছে যেনেকুৱা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ যিখিনি ভূমি থাকে অসুৰক্ষিত শ্ৰেণীয়ে আদিবাসীসকলৰ ভূমি কিনিব নোৱাৰে সেইখিনি কথা আমি ইয়াত আহি গম পাইছোঁ আৰু যিখিনি অবৈধভাৱে বিক্ৰী হৈছে সেই মাটিখিনি আমি আইনী প্ৰক্ৰিয়াই হওক বা যিটো ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি কেনেকৈ আবেদন কৰিলে ভূমিখিনি ঘূৰাই পাম সেই সম্পৰ্কে আমি বহুতখিনি কথা জানিছোঁ আৰু লগতে কাবুলা যিবিলাক আবেদন কৰা হয় সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াত আমি কি কি ডকুমেণ্ট দিব লাগে বা যিখিনি ৰেভিনিউ বৰ্ড থাকে বছৰেকত কেইবাৰ বহে এই গোটেইখিনি আমি তথ্য আমি এটা জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিছে ইনজৰ্ড ট্ৰাষ্টক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ तो ये वे अहेड जो है वो अकेला इंजोत नहीं चलेगा इंजोत अकेला उड़ना चलना नहीं चाहता है वो संघीय करना चाहता है सब चीज़ तो मैं चाहूँगी अगर आप लोग कुछ अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में या अपने एरियाज़ में कुछ एक्शन प्लान बना ले खासकर मिशन वसुंधरा के लिए हमारे पास 3 हफ्ता है अगर हम लोग देखें 30 तारीख का एंड वाला एक्शन प्लान बना ले लेकिन वो सिर्फ प्लान तक ना रहे प्लीज एक्ट ऑन इट इन द नेक्स्ट 3 वीक्स तो मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन से आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे लोग मैं नहीं कह रही कि जो आपको 104 या 5 लोग आए सब में वो एंथुसियाज्म रहेगा आप लोगों में से मुझे उम्मीद है कि 50-60-70% ज़रूर इसको कंटिन्यू करें और आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे लोगों को जो सेल्फ मोटिवेटेड हो जो मिस्टर अनुचंद मिंज ने भी कहा था कि सर्विस का भावना जिसमें है या फिर मिस्टर इस्लाम भी कह रहे थे वैसे लोगों को चुने और खासकर स्पेशली एनजीओ जिनका फील्ड प्रेजेंस है स्टूडेंट बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ आए हैं विमेन बॉडीज भी है चर्च है टीचर्स लोग हैं क्योंकि इन सब पर हमारी कम्युनिटी विश्वास करते हैं आई एम श्योर अगर चर्च और टीचर्स ऐसे जाते हैं या एनजीओ हेड्स जिनको बहुत गांव में रिस्पेक्ट मिलता है जब वो बताएंगे लैंड के बारे में दिखाओ तुम्हारा पेपर दिखाओ वगैरह वगैरह तो लोग ट्रस्ट करेंगे बट ऐसी कोई युद्ध चला जाएगा जमीन का कागज दिखाओ और चलो हम मेरा पेट्रोल का खर्चा दे दो 100 रुपया दे सर्कल ऑफिसर जा रहे हो चांसेस उसको भी मिडिल मैन या दलाल दिया जाए बट जिनको रिस्पेक्ट दिया जाता वो नहीं बोला जाएगा तो अगर आप लोग ये कोशिश करें कि इस 3 हफ्ता में कितने लोगों का मिशन वसुंधरा के थ्रू मदद करें उसका जब मिशन वसुंधरा का टाइम खत्म हो जाए तो जो नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू मदद कर सकते हैं क्या राइट टू पब्लिक सर्विस वाले में या सर्कल ऑफिसर में थोड़ा सा अपना जूता का कील घसीट के भी अगर कर सकते हैं तो वो तो रहेगा ही बट मिशन वसुंधरा को हम लोग भी मिशन मोड की तरह है एंड प्लीज जॉइन हैंड्स विद अस इंजन को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ साथ साथ में आपको एजली मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ साथ में हमारा जो रिसर्व पार्टनर आए थे अगर आप लोग एग्री करते तो आप फुलझड़ी बनाए जेबी सर निकला सर हम लोग को पता नहीं फुलझड़ी बनाए अगर एग्री करते हैं तो और जितना कोई यहाँ पार्टिसिपेट किया है सबके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ और किचन स्टाफ्स को भी